Assalamu alaikum guys, this is Shahibal and you are watching channel S for Shahir03. Welcome to the new vlog. Welcome to the new video guys. आज के vlog की शुरुआत करते हैं शहीर शाफिज सफ़र दे ट्रायो एट होम एंड दे आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो उनके स्कूल गोइंग का टाइम होता है और सुबह सुबह जनाब हम लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि जल्दी जल्दी नाश्ता प्रिपेयर करना होता है, इनका लंच प्रिपेयर करना होता है, इनको रेडी करना होता है और जल्दी टाइम से स्कूल के लिए पहुँचाना होता है। तो यहाँ पर जी सुबह हमने करी व्लॉग की शुरुआत और जी जब आपके साथ कोई छोटा बच्चा और वो भी सुबह सुबह उठ के बैठ जाए आपकी इतनी सारी एक्टिविटीज़ के साथ तो जो रूटीन होती है वो थोड़ी टफ हो जाती है। और यहाँ पर जनाब इनको जल्दी जल्दी से नाश्ता करवाया है, शहीर जो है उनको जो भी खिलाना पिलाना था वो उनको खिलाया पिलाया, लंच की बच्चों की प्रिपरेशन की और फिर उनको स्कूल के लिए रेडी शेडी किया। और जनाब आज के व्लॉग के तवज्जुह से आप सबके लिए छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूँगी जो है कि है 6 सितंबर के हवाले से, जो कि हमारे डिफेंस डे के हवाले से। आपको अगर आपके घर में बच्चे छोटे या बड़े तो उनको ज़रूर आपने आगाही देनी है डिफेंस डे के हवाले से कि ये दिन किस लिए हमारे मुल्क और कौम के लिए इतनी अहमियत का हामिल है। इस दिन क्या ऐसा हुआ था और स्कूल्स वगैरह के अंदर तो इस बारे में इससे मुतालिक ज़रूर जो है बच्चों को आगाही हासिल होगी, लेकिन हमें चाहिए बीइंग अ पेरेंट हम लोग भी छोटे मोटी आगाही उनको देते रहें कि ये दिन हमारी मुल्क की यानी हमारी नेशन की हिस्ट्री के लिए क्यों इतना मोतबर डे माना जाता है। तो इस हवाले से मुझे जितनी नॉलेज है मैं चाहूँगी सरसरी सी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने छोटे से मोटिवेशन टॉपिक के साथ और व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1965 की जो जंग है वो हमारी सबकी कामयाबियों की जंगी कामयाबियों की तारीख का एक बहुत अहम हिस्सा, एक बहुत अहम बाप है। 6 सितंबर का दिन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस दिन हमने दुश्मन को शिकस्त दी थी मुख्तलिफ़ जगहों से, चाहे वो क्या कहते हैं अपने वतन के लिए, ख़ुद मुख्तारी के लिए और उसकी कामयाबी और दिफा के लिए अपने दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया था। उनके जो मंसूबे थे उनको एकदम हमने रद्द कर दिया था और हमें हमारे सिपाहियों ने पाकिस्तान के ऊपर आँच नहीं आने दी थी और उनका जो है दुश्मनों का मुखालिफिन का जो है शिकस्त का असबाब बना दिया था। हमने उन्हें ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आसमान पर भी शिकस्त दी थी। एम आलम नाम के बंदे ने भारतीय फ़िज़ाई बरतरी के एहसास को कुचल के रख दिया था। उसने भारतीय तैयारे मार गिराए थे और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने भी अपनी बहादुरी की वजह से वहाँ पर जो है निशान हैदर का एजाज़ से उनको भी नवाजा गया था। तो फिर जो है जितने भी दुश्मन थे उस वक्त उनके जितने भी हथियार थे वो सब जो है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने जो है मार गिराए थे। तो ये जो है इस मुबारक दिन पर हमें अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए। भारत ने कश्मीर को गैर कानूनी तरीके से अपने हवाले कर रखा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो जो है कश्मीर भी हमारी आज़ादी की जंग में कई रिहाइयों से चला आ रहा है। हम कश्मीर के मसाइलों को पूरी तरह समझते हैं और हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से कश्मीरी भाई बहनों के दुखों का एहसास होना चाहिए। वो कहते हैं ना जब भी दुश्मन करता है तो पीछे से वार करता है। तो 6 सितंबर के दिन डिफेंस डे के दिन भी हमारे जो नौजवान थे, हमारे जो मुल्की जवान थे, मतलब जो कि होते हैं ना फ़ौज वगैरह पे, हम लोग तो हम घरों में आराम से बैठे हुए होते हैं मगर जो सरहदों पे लड़ रहे होते हैं, सरहदों पर हमारे मुल्क को कौम की हिफाजत कर रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता कि किस तरीके से दुश्मन चाले चल रहा होता है। हमारे जो दिफाई जवान होते हैं वो किस तरीके से हमारे मुल्क को कौम के लिए अपनी जानों के नजराने देकर हमारे मुल्क को बचा रहे होते हैं। उनकी हर कोशिश को, हर मंसूबों को, चालों को नाकाम बना रहे होते हैं। तो यही कुछ इस तरीके का सीन हुआ था 6 सितंबर के दिन भी कि दुश्मन ने बगैर इन्फॉर्म किए अचानक से जो है, एक होता है ना जंग का सिलसिला पहले से चल रहा होता है तो फिर वो पता होता है कि भाई जंग होने वाली है, तो फिर
انسان پریپیئر ہوتا ہے پہلے سے، لیکن یہاں پر یہ تھا اچانک سے حملہ کر دیا تھا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا تھا اور فتح حاصل کی تھی۔ ڈیفینس ڈے کے حوالے سے اور شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے یہاں پہ صرف 2 لائنز کہنا چاہوں گی۔ شہیدوں کا لہو وہ نور ہے، شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقیناً افراد کے، قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں۔ انہی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر، نئی صبحیں بکھرتی ہیں، نئی سورج نکلتے ہیں۔ اسی چھوٹی سی موٹیویشنل اسپیک کے بعد کرتے ہیں تمام تر لوگوں کو دل سے ڈیفینس ڈے کی مبارکباد اور سب کو دل سے کہتے ہیں ہیپی ڈیفینس ڈے ٹو آل نیشن اینڈ ٹو آل نیشن پیپل۔ ولاگ کو آگے بڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں جناب اگر آپ کے بچوں کے اسکولس کے اندر اویئرنیس نہ لی جائے ان کو ڈیفینس ڈے کے حوالے سے، تو آپ کو جتنی بہت بھی نالج ہے وہ آپ ضرور کنوے کریں اپنے بچوں کے اندر، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ بچپن سے ہی بہت ارلی ایج سے ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی سولجرز ہیں، ہمارے ملک کے جتنے بھی سپاہی ہیں، انہوں نے کس طریقے سے ہمارے ملک کے لیے دفاع کیا، ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے انہوں نے فائٹ کی، اور جو بھی ہے ہمیں بھی اپنی سراؤنڈنگ میں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں اینیمیز کی اور اپنے اینیمیز کی چالوں کو، یعنی اپنے دشمن کو اور دشمن کی اچانک سے ہونے والی چالوں کو سمجھنا چاہیے، اور فکر کرنا چاہیے، اور اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اچانک بھی ریڈی رہنا چاہیے۔ تو اسی موٹیویشنل ٹاک کے ساتھ، اسی موٹیویشنل بات کے ساتھ کرتے ہیں ولاگ کا اینڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا چھوٹا سا ٹاپک، چھوٹی سی بات، چھوٹا سا وے آف ٹاکنگ جو کہ میں نے ڈیفینس ڈے والے سے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے، پسند آیا ہوگا۔ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ زندگی بخیر، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم ٹائم، سیم چینل، سیم پلیس، another interesting video, another interesting vlog. Stay tuned. Finally, فی امان اللہ۔